हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए हाउ डू वी पिक अप द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रिपेयर देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। सी देयर इज़ नो डिनाइल ऑफ द फैक्ट कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, जस्ट लाइक यू हैव द अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स ऑल्सो डिमांड्स इक्वल इफ नॉट मोर अटेंशन कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। ओके, इनफैक्ट अगर आप रिसेंट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करो तो आई फील ऑलमोस्ट लिटिल मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर directly or indirectly from current affairs. So current affairs definitely is a very important portion of your prelims preparation. लेकिन what struggle the aspirants face is अभी रोज़ के बेसिस पे हम न्यूज़पेपर में कैसे एक्सट्रैक्ट करें इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, अब व्हेन आई से प्रीलिम्स रेलिवेंट करंट अफेयर्स, इसमें दो चीज़ें होती है। One is you have a question that is directly based on some current event. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अनाउंस की है, सो देर इज़ अ गुड लाइकलीहुड कि इस पॉलिसी के ऊपर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है अबाउट द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, वट एवर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई वुड कॉल इट एज डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्ट तो अभी इस साल में हुआ है तो उसके बारे में क्वेश्चन आए। ओके, बट देर इज़ ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है, आई वुड कॉल देम एज इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मतलब दे आर बेस्ड ऑन समथिंग दैट वॉज इन न्यूज़ बट नॉट एग्जैक्टली वॉट इज़ इन न्यूज़। ओके, सो मतलब वी गो बैक टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ समथिंग दैट वॉज इन न्यूज़। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल अभी द रोल ऑफ स्पीकर न्यूज़ में है कई सारे स्टेट्स में। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रोल द स्पीकर हैज़ टू प्ले इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, ओके, इन डिस्क्वालिफाइंग एन एमएलए या जो भी है। तो इस सिलसिले में द रोल ऑफ स्पीकर हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम। अब यूपीएससी क्या करेगा, स्पीकर के ऊपर एक क्वेश्चन देगा। ओके, सो अब उस स्पीकर के ऊपर जब आप क्वेश्चन देखोगे यू माइट फील कि हाँ ये तो स्टैटिक का पार्ट है, ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटी पोर्शन। ओके, बट वाई ओनली स्पीकर वॉज आस्क्ड एंड नॉट somebody else, not any other constitutional role, but why only speaker? Probably because it was there in news. Okay, बहुत सारा न्यूज़ में था the office of speaker in several states due to several controversies. ठीक है, सो कंट्रोवर्सी के ऊपर तो नहीं पूछेगी यूपीएससी डायरेक्टली सवाल, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है ऑफ द स्पीकर, सो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, अब इसको मैं बोलूँगी इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। ओके, तो अभी हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स को थरोली प्रिपेयर करना है। ओके ना, व्हाट आई फील मोस्टली जहाँ पे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, जो कंपाइलेशंस या वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, सो डायरेक्ट करंट अफेयर्स की चीज़ें हम पढ़ते हैं, समथिंग वॉज इन न्यूज़, सम प्लेस वॉज इन न्यूज़, सम लोकेशन वॉज इन न्यूज़। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, सम स्कीम वॉज इन न्यूज़। ओके, बट जो करंट अफेयर्स है, जो मैं इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स बोल रही हूँ, उसका जो एक अंडरलाइंग स्टैटिक पोर्शन है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप जब करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू नॉट जस्ट एक्सट्रैक्ट द डायरेक्ट करंट अफेयर्स बट यू शुड ऑल्सो एम्फोसाइज अपॉन द इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। ओके, नाउ इट्स ईजी सेड देन डन। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स भी आपको करना चाहिए। ओके, सो अब बोलना बहुत आसान है, आप बोलोगे कि फिर करना कैसे है, राइट? तो अभी इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन अ मोनोलॉग, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ प्रॉपर फ्रॉम द न्यूज़पेपर कि कैसे हम प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रैक्ट करें। ओके, तो टुडे इज़ आई थिंक 18th, तो हम 17th या 16th का न्यूज़पेपर लेंगे, और 16th के न्यूज़पेपर से हैव ऑलरेडी मेड सम कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। सो थ्रू दैट वी विल एनालाइज कि हम कैसे प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, ओके, सी जब प्रीलिम्स की बात आती है ना, यू नेवर नो कि कहाँ से कोई क्वेश्चन पिकअप हो जाए। स्पेशली अभी आजकल आप देख रहे हो हाउ मच अनसर्टेनिटी आ गई है एक प्रीलिम्स की तैयारी करने में। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग, सबको देख के लग रहा है कि अरे क्या ही पेपर आ गया, इट वॉज अ लॉट ऑफ सरप्राइज। ओके, ये कहाँ से यूपीएससी ले रहा है, सो लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब हमें अपनी तैयारी एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल करना है।
ओके, सो फॉर दैट वी कैन नॉट लीव अ सिंगल स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर कि अच्छा चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, नॉट लाइक दैट. ओके, सो एवरी हेडलाइन दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर यू हैव टू आस्क योर सेल्फ इस पर प्रिलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस एक स्मॉल हेडलाइन था, हैवी रेन लाइकली इन केरला, डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ऑरेंज अलर्ट ऑन मंडे. ओके, तो अब ये कलर कोडेड अलर्ट्स है. इनफैक्ट कलर कोडिंग ऑफ कोई तो आई थिंक साइक्लोन्स का कुछ तो यूपीएससी मेंस में भी पूछ चुकी है, आई थिंक प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं इन सब के बारे में पूछा हुआ है. सो कोई भी करंट अफेयर्स नो मैटर हाउ स्मॉल द हेडिंग अपीयर्स टू बी, हाउ मच इरेलीवेंट द हेडिंग अपीयर्स टू बी, इट्स नॉट दैट कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब इसमें सिंपल सवाल यूपीएससी पूछ सकती है ऑन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD. ठीक है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर पूछ सकती है बेसिक, बिकॉज IMD इज़ द वन विच इशूज़ द फोरकास्ट्स, राइट. और यहाँ पे खासकर कलर कोडेड अलर्ट्स के बारे में बहुत बात हो रही है. ओके, देर इज़ ग्रीन अलर्ट, देर इज़ येलो अलर्ट, देर इज़ ऑरेंज या एम्बर अलर्ट, ओके, देर इज़ रेड अलर्ट. तो इस सब का मतलब क्या होता है, व्हाट डज ईच ऑफ देम इंडिकेट. ओके, इट इज़ अ पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन. अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, यू विल फील कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया. ओके, अब या तो आप सोचिए कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट. उसमें व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आप इन सारे कलर कोड्स के बारे में पढ़ो. ठीक है, आप मोटा मोटा तैयारी कर लेते हैं एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, बट इतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे कि IMD तो चलो पढ़ भी लिया, चलो ठीक है, बट IMD कौन से कलर का कोड्स अलर्ट्स इशू करता है और उसका क्या मतलब होता है, ये एज पार्ट ऑफ द स्टैटिक पढ़ना इज़ हाईली अनलाइकली. बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन कवर यूजिंग योर करंट अफेयर्स. Okay, that will give you a wider space of coverage, okay, and a better and more exhaustive coverage and better chances of you knowing the questions in the UPSC prelims exam. Okay, so अभी इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, which of the following statements about the IMD is correct. Okay, it was established in the year 1875. Yes, it was. It operates under the Ministry of Environment and Climate Change. No, it doesn't. ठीक है, अब ये भी एक जैसे बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते रहते हैं, दे फॉरगेट, और उनको लगता है हाँ IMD फोरकास्ट इशू करता है अबाउट रेनफॉल, मतलब मानसून हो या चाहे साइक्लोन्स हो या कुछ भी हो, तो इट मस्ट बी ऑपरेटिंग अंडर MOEF-CC, बट इट इज़ नॉट. ओके, इट कम्स अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द IMD एज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ओके, तो MOEF-CC देख के किसी को भी लगेगा कि जिसको नहीं पता होगा, जो गेस करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है, ये भी ठीक है. सो बट दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट द नोडल मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ऐसे आप अगर तैयारी करोगे यू विल नेवर मिस आउट. ओके, आपकी गलतियाँ कम होती है. ओके, एंड द लास्ट वन, येलो वार्निंग इंडिकेट सिवियरली बैड वेदर स्पैनिंग अक्रॉस सेवरल डेज. यस, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट आपके सही हो गए. ठीक है, सो फ्रॉम अ स्मॉल हेडिंग वी वर एबल टू जनरेट अ फुल क्वेश्चन, और हमने पूरे अच्छे से समझ लिया, IMD को भी समझ लिया, उसके कलर कोडेड वार्निंग्स को भी समझ लिया, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी समझ लिया. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें. देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमें UPSC प्रीलिम्स के लिए वाइड कवरेज चाहिए, हमें डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हमारा कवरेज वाइड होना चाहिए. दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. ओके, अब हम जब स्टैटिक बुक से पढ़ते हैं तो हम कितना चाहे कोशिश कर ले, हमारा जो वाइडर कवरेज है उतना हो नहीं पाता जितना हमें करंट अफेयर्स दे सकता है. ओके, तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी रैंडम चीज़ें हम पढ़ लेते हैं और उसमें उसी में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंस जाता है UPSC में. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. ओके, ऐसे वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही, कुछ भी आ सकता है. अब आप जितना वाइडर तैयारी करके जाओगे यू आर बेटर प्लेस्ड टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, अब इसमें क्या हुआ है, व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट वॉज एन एडिटोरियल. ओके, अब एडिटोरियल में लोग एडिटोरियल को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पढ़ते हैं, रादर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ते हैं. बट देयर विल ऑलवेज बी सम इन्फॉर्मेशन ऑन द एडिटोरियल विच कैन बी रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. ओके, अब एडिटोरियल तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आता रहता है, वी कैन नॉट कॉल इट कि हाँ ये करंट अफेयर्स के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एडिटोरियल इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज या एग्रीकल्चर, वो तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, राइट. तो अब इस एडिटोरियल में जो हमें प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इटसेल्फ मे नॉट बी इन न्यूज़, बट इट इज़ समथिंग दैट कैन गिव यू अ वाइडर कवरेज. ठीक है, अब इस पूरे एडिटोरियल में देयर वाज नथिंग मच इंपॉर्टेंट. ओके, मेंस के लिए भी उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं था. बट एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सोलार फॉर रेजिलियंस. दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एडिटोरियल. ओके, उसमें लिखा हुआ है सोलार फॉर रेजिलियंस. ओके, अब ये सोलार फॉर रेजिलियंस क्या है,
ओके कोई भी जो अगर बहुत सीरियस लेवल पे तैयारी कर रहा है प्रीलिम्स की फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, उसके माइंड में ये सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में लिखा है सोलार फॉर रेजिलियंस, व्हाट इज सोलार फॉर रेजिलियंस? ओके, इट कैन बी अ पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन। और आपको पता है यूपीएससी को थोड़े ऐसे बॉडीज़ के ऊपर, हाँ, एंड ऐसे अलायंसेस के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है। ओके, एक क्वेश्चन तो मैंडेटरीली आता ही है ऐसे बॉडीज़ के ऊपर, राइट। तो सोलार फॉर रेजिलियंस क्या है? सो बेसिकली ये ओडिशा गवर्नमेंट, ओके, एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ओडिशा गवर्नमेंट एंड एक और बॉडी है एस फॉर एस विच इज़ साइंस फॉर सोसाइटी। तो ये तीनों मिल करके ये सोलार फॉर रेजिलियंस वाला एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, कुछ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को जो वुमेन फार्मर्स है उनको कुछ लो इंटरेस्ट लोन्स देंगे, जिसमें दे कैन बाई सम सोलार ड्रायर्स या ऐसे कोई सोलार इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, एंड देन थ्रू दैट दे कैन एम्पावर दमसेल्स। एक उनका जो वुमेन फार्मर्स का जो इनकम है उसको वो सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सोलार फॉर रेजिलियंस। ओके, अब जब हम इसका टाइटल देखते हैं सोलार फॉर रेजिलियंस, इसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है दैट दिस कैन बी फॉर वुमेन फार्मर्स, राइट। तो क्योंकि क्या होता है, जब हमें नहीं पता होता है वी ट्राई टू गेस। ओके, ये हम प्रीलिम्स में भी करते हैं, गेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सोलार फॉर रेजिलियंस में अगर कुछ गेस करना होगा, नो वेयर वी विल बी एबल टू गेस दैट कि ये वुमेन फार्मर्स से रिलेटेड होगा, कभी हमारा गेस सही होगा ही नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे ये सोच के कि हाँ शायद मैंने ठीक से गेस किया हो, सही हो जाए, होप करेंगे, और फिर वो नहीं होगा, एंड यू विल एंड अप गेटिंग नेगेटिव मार्क्स, और आप अपने जो मार्क्स आप पाए हैं वो भी आप खो देंगे। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि समथिंग दैट यू कम अक्रॉस वेल रीडिंग द एडिटोरियल्स, जिसमें आपको लगता है कि हाँ दिस कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, आप उसकी तैयारी भी अच्छे से कर लो। ओके, आप एक नोटबुक बनाओ, यू कैन राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हर दिन आप जब पढ़ते हो यू कैन जस्ट राइट डाउन द टॉपिक्स जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड सम टाइम, फाइंड सम हाफ एन आवर, और उन सब का इन्फॉर्मेशन निकाल के वहीं पे लिख लो, एंड देन यू रिवाइज दैट, ठीक है। So obviously from whatever explanation मैंने आपको बताया, the answer to this question is 2. It's a program by United Nations World Food Program to use solar technology to empower women farmers. Okay, so this is also a demonstration to show you कि आपको किसी भी कोना न्यूज़पेपर का छोड़ना नहीं है when you are preparing for prelims. Okay, this is how current affairs for prelims has to be prepared. ऐसा नहीं कि कुछ बोल्ड में मतलब दिख रहा है कि हाँ दिस इज़ करंट अफेयर्स। ओके, लाइक आई सेड, कहीं वॉर हो गया या कहीं कोई स्कीम लॉन्च हो गई या कहीं कुछ हो गया, ओनली दैट थिंग नीड्स टू बी स्टडीड, नो, बट इट हैज़ टू बी मोर एक्सॉस्टिव, ठीक। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑन जेनीवा कन्वेंशंस। अब ऑब्वियसली अब जो कोई सीरियसली फॉलो कर रहा है न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, उसको पता होगा कि जेनीवा कन्वेंशंस क्यों न्यूज़ में है। ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी हमास एंड इसराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज जेनीवा कन्वेंशंस आर इन न्यूज़। ओके, तो ये बेसिकली कन्वेंशन क्या बोलता है, जो भी दो पार्टीज़ है जिसके बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उनको फोर्स कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सिविलियंस को कैसे ट्रीट करना चाहिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, यही सब के ऊपर सारा जेनेवा कन्वेंशन बेस्ड है। ओके, तो अभी इसमें क्या है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि द डेप्थ अप टू विच यू नीड टू गो। अभी आजकल आप देख रहे होंगे व्हेन यू सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी काफ़ी डीप में जा रही है। ओके, पहले जो नेशनल पार्क्स यूपीएससी पूछ लेती थी, तो दैट देवर रेनाउंड काइंड ऑफ नेशनल पार्क्स, जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना है। बट आजकल जो पूछ रही है, बी इट द हिल्स हो या नेशनल पार्क्स हो या रिवर्स हो या माउंटेन्स हो, बहुत ही अनसुनी नाम यूपीएससी, लेस यूजुअल नाम जो है यूपीएससी अपने क्वेश्चंस पे पूछ रही है। सो दिस शोज द डेप्थ टू विच द यूपीएससी इज गोइंग इन द क्वेश्चंस। ओके, तो पहले इट वाज मोर डेड्यूजेबल, बट अभी वो गेस वर्क से काम नहीं चलने वाली चीज़ हो गई है। ओके, सो दैट इज़ वाई कि आपको डेप्थ में जाना है। जिनेवा कन्वेंशन क्या है ये तो आप समझ लिए, इट इज़ रिलेटेड टू वॉर। ओके, बट उसमें यूपीएससी नेक्स्ट लेवल डेप्थ में जा सकती है, वेर इट इज़ आस्किंग कि अभी 4 जिनेवा कन्वेंशंस है, व्हाट डू ईच ऑफ देम डील विथ। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू सी द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, ये एक पैटर्न है जो अभी यूपीएससी का रिसेंट फेवरेट हो गया है। ओके, ऐसे पेयर्स दे देना और फिर बोलना हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट, जिसमें आपका एलिमिनेशन वाला टैक्टिक बिल्कुल काम नहीं करेगा। ओके, लाइक हाउ इट यूज टू डू बिफोर, अभी वैसा नहीं है। ओके, एलिमिनेशन हैज़ बिकम यूजलेस। जो स्मार्ट एलिमिनेशन पे रिलाई करते थे, तो दैट इज़ नाउ बीन रेंडर्ड यूजलेस बाय यूपीएससी। सो इस टाइप के जो फॉर्मेट के क्वेश्चंस है,
गिविंग मैचिंग द पेयर्स और फिर पूछना कि हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट है. सो दैट इज़ बिकम द न्यू फेवरेट ऑफ यूपीएससी. ओके, तो अब इसमें वी आर गोइंग अनदर लेवल डीप एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा जिनेवा कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है. ओके, अब जिनेवा कन्वेंशन में 4 है, उसके बाद उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स है जो 1977 में आए थे, 2005 में आए थे, तो ऐसे बहुत सारे उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, राइट. तो इसमें क्या है, फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वुंडेड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड एंड सी. सेकेंड कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड थर्ड जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स द सिविलियंस. हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट? तो इसका आंसर है नन ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट. ठीक है, इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट करता है सिर्फ सिक सोल्जर्स ऑन लैंड. ओके, एंड सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है सिक सोल्जर्स ऑन द सी, एंड थर्ड जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एंड फोर्थ वाला प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को. ठीक, सो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, सो दिस इज़ अगैन टू शो कि ठीक है, वॉर हो रहा है विच इज़ वेरी बिकम अ न्यूज़ इन द रिसेंट टाइम्स. अभी 1 हफ्ते 10 दिन से इसराइल हमास का वॉर हर दिन हेडलाइन पे रहता है. तो जिनेवा कन्वेंशन ऑब्वियसली न्यूज़ में है, बट देन हियर अगैन यू शुड नो वेयर यू हैव टू स्टॉप. ओके, वेयर यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. ऐसा नहीं है कि जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर पूरा रिसर्च कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं कि इतने शालो प्रिपरेशन करो कि खाली जिनेवा कन्वेंशन क्या है इस पे यू स्टॉप. नो, यू हैव टू गो टू अ सर्टेन डेप्थ एंड यू मस्ट नो कि अच्छा इतने डेप्थ में काफ़ी है, इसके बियॉन्ड नहीं. ये आप कब डिसाइड कर सकते हैं? हाउ विल यू नो कि आपको कितनी डेप्थ में जाना चाहिए? ओके, सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट एनी टॉपिक, इन दिस केस द जिनेवा कन्वेंशन, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यू आस्क योर सेल्फ कि क्या इस पैराग्राफ में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है ऑन विच अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. ओके, और एनी स्टेटमेंट विच कैन फॉर्म वन ऑफ द ऑप्शंस इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हेन यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए क्वेश्चन कि ये इसको कैसे यूपीएससी सवाल में पूछ सकती है, सो यू विल ऑलवेज नो कि वेयर यू हैव टू स्टॉप, विच पैराग्राफ इज रेलिवेंट, विच पैराग्राफ इज नॉट. ओके, सो अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर स्टडिंग, इसका मतलब उसका रेलिवेंस तभी है जब वो यूपीएससी में आपके काम आए. ओके, सो एनी इन्फॉर्मेशन यू शुड आस्क वेदर दिस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, whether any statement in this paragraph can become one of the options in a MCQ in the prelims. तो ये क्वेश्चन आपको आप खुद से पूछना चाहिए. If the answer is yes, then you think कि अच्छा यूपीएससी इस पैराग्राफ के ऊपर किस टाइप का सवाल पूछ सकता है. ओके, सो इफ़ यू फील दैट हाँ इस पर ऐसा सवाल आ सकता है, देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. आपको उतना इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट यू आर ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ यूपीएससी. आप यूपीएससी के लेंस से सोच रहे हैं, आप यूपीएससी के लेंस से देख रहे हैं, सो देन देयर इज़ नो वे यू कैन गेट दैट रॉन्ग. ओके, सो यू विल एग्जैक्टली नो हाउ मच डेप्थ यू हैव टू स्टडी एंड वेयर यू नीड टू स्टॉप. ठीक है, सो दिस स्किल ऑफ गेटिंग इन टू द शूज़ ऑफ यूपीएससी एंड थिंकिंग कि अच्छा यूपीएससी अगर मेरे जगह पे होता तो वो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या सवाल बनाता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा. इट्स नॉट लाइक इट्स समथिंग दैट यू विल डेवलप ओवरनाइट. ओके, इट्स अ स्किल दैट यू विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डेवलप इफ़ यू डू दिस कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली. ठीक, ओके, तो लंबा लिस्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का. वैसे तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब जानते हैं, बट बाकी के ऊपर इतना ध्यान हो नहीं पाता है. व्हाट आर लेप्टॉन्स, ग्लूऑन्स, पता नहीं क्वार्क्स जो भी है, फर्मियॉन्स, बोसॉन्स, ये सब इतना नहीं हम लोग ध्यान देते हैं. बट ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आता यूपीएससी में तो यू विल फील कि हाँ ये बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. और वैसे भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़े क्या, एनसीईआरटी से पढ़ के जाते हैं, यूपीएससी कुछ और पूछता है. सो वेयर इज़ यूपीएससी आस्किंग फ्रॉम इज़ अ बिगेस्ट क्वेश्चन एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न. ठीक है, सो ये इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ आइटम जो मतलब वॉट एवर जो न्यूज़ में रहा है वो ये है कि कुछ साइंटिस्ट थे, व्हाट दे हैव रिसर्च इज, अब मानिए एक एटम है. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के क्लोज रहते हैं दे हैव लेसर एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दे हैव हायर एनर्जी. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. अब इस डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल को वर्क में कन्वर्ट करना कैसे है. ओके, दिस इज़ द रिसर्च दैट सम साइंटिस्ट्स हैव डन. Okay, so it was in this context that fermions and bosons were in use. Okay, so that is why you need to know fermions क्या होते हैं, bosons क्या होते हैं. Okay, so अब इतने सारे जो particles हैं इसमें लास्ट 2 को छोड़ के बाकी सारे fermions हैं. Okay, लास्ट 2 जो है वो bosons हैं.
सो आपको पता होना चाहिए दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, वैसे तो अब इसको देखोगे यू विल नॉट बी एबल टू गेस द कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इसीलिए यूपीएससी ने पूछा होगा, बट देन दिस इज समथिंग, अगर आप वो न्यूज़ आइटम पढ़ोगे एंड यू विल रीड द वर्ड्स कि हाँ फर्मियंस बोसॉन्स न्यूज़ में है, देन इट शुड प्रॉम्प्ट यू कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि फर्मियंस क्या है, उस मतलब कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फर्मियंस की तरफ फर्मियंस में ग्रुप कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ देम आर नॉट, ये बेसिक जो साइंस है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आप साइंस के टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ो तो हो सकता है कि आप इतने डिटेल में ना जाओ। ओके, यू माइट स्टॉप एट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स में आप स्टॉप कर सकते हो, है ना। बट जब आप न्यूज़ आइटम को पढ़ोगे और उसके अंडरलाइंग जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिग करोगे, दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो अभी इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दिस वाज द 16th अक्टूबर का न्यूज़पेपर। ओके, अब ऑब्वियसली 16th अक्टूबर में के न्यूज़पेपर में देयर आर सेवरल सच थिंग्स, एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। बट अब ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, बट दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग यू कि कैसे हमें न्यूज़पेपर से निकालनी चाहिए चीज़ों को एंड इनटू व्हाट डेप्थ वी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। ओके, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप खुद से पढ़िए, ठीक है, यू विल हैव लॉट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यू विल गेट टू नो कि और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक दिन के न्यूज़पेपर में कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ओके, सो दिस वॉज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट, हाउ टू थिंक कि अच्छा अगर ये हेडलाइन है तो उससे क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो कैसे आपको सोचना चाहिए और किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, दिस वॉज ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोसेस टू यू। सो आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।